नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजुमन नैयर, एक मनोवैज्ञानिक, आज आपके साथ कुछ खास टिप्पणियां लेके आई हूं और वो भी किस पर? बच्चों पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों से रिलेटेड कुछ खास बातें। जी हाँ, इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा जिनकी परिस्थिति खराब हुई है तो शायद वो बच्चे हैं, जिन्हें लॉकडाउन का एक्चुअल मतलब तो पता नहीं, मगर हाँ, उनकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, क्योंकि उन्हें खेलने को नहीं मिल रहा, उन्हें कहीं जाने को नहीं मिल रहा, उन्हें स्कूल नहीं जाने को मिल रहा, और इन सारे व्यथा में उनकी मानसिक स्थिति बहुत ही विचलित हो रही है। माँ बाप पढ़ाना भी चाहते हैं, माँ बाप अनुशासन भी करना चाहते हैं, माँ बाप उनको ढंग से एक एटमॉस्फेयर देना चाहते हैं जिसमें उनका विकास हो सके, वो पढ़ सके, परंतु कहीं ना कहीं माता पिता कुछ ना कुछ कोताही कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कौन सी कोताही माँ बाप कर रहे हैं, तो आज मैं उन्हीं कोताही, उन्हीं गलतियों पर कुछ रोशनी डालना चाहूंगी। हमारे बच्चे एक पंछी के समान हैं, अगर उड़ेंगे तो बेहतर करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, परखेंगे, हाँ गिरेंगे फिर उठेंगे जरूर। लेकिन अगर हम पंछियों के पर काट देते हैं और उनको संकुचित होके एक कमरे में बिठा देते हैं तो कहीं ना कहीं वो पंछी डगमगा जाते हैं। तो क्या जरूरत है हमारे माता पिता को इस दुविधा के वक्त में? जरूरत है एक ऐसा टाइम टेबल बनाने का जिसके अंदर सब चीजों के लिए वक्त रहे, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, मस्ती के लिए, गाने के लिए, उड़ान भरने के लिए, जी हाँ, घर में ही सही। लेकिन अगर माता पिता थोड़ा सा ध्यान दें अपने बच्चों की मानसिक स्थिति पर इस वक्त, तो शायद ये लॉकडाउन पीरियड उन्हें एक बेहतर इंडिविजुअल, एक बेहतर बच्चा, एक इंसान बना के बाहर निकाले। कभी कभी बहुत जरूरी होता है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमारे को अपने बच्चों से बात करनी बहुत जरूरी होती है। उनके मन में कैसे हाव भाव है, वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। जब हम अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, जब हम अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं, तो हमें उनके मन की कई ऐसी बातें पता चलती हैं जो कि उनकी मन में ही रह जाती हैं। उन बातों को जानकर शायद हम कुछ उनका विवरण कर पाए, उन्हें समझ पाए, उनसे बेहतर ताल्लुकात बढ़ा सके, और शायद कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को हमारी काउंसलिंग की जरूरत होती है। एज अ पेरेंट्स हमें अपने बच्चों की काउंसलिंग के लिए उनको जानना और समझना बहुत जरूरी है। जी हाँ, पेरेंट्स को बहुत जरूरी है कि वे अपने बच्चों के अच्छे दोस्त बने, उन्हें समझे, उन्हें जाने, उन्हें परखिए। ये बॉन्ड बनने से, ऐसे मधुर ताल्लुकात बनने से बच्चा अपने माँ बाप पे भरोसा कर सकता है। कभी किसी भी वक्त में जिंदगी में अगर उसके सामने कोई दुविधा आ जाती है या विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं, तो वो मुकाबला कर सकता है। तो हम माँ बाप क्या कर सकते हैं? उनसे प्यार से बातें कर सकते हैं, उनकी मन की बात सुन सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप माता पिता होने के साथ साथ एक काउंसलर भी बन जाते हैं। लेकिन इसके लिए एक बहुत जरूरी तथ्य चाहूंगी आपसे डिस्कस करना, और वो ये है कि माता पिता को सबसे पहले अपना इमोशनल बैलेंस, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने की जरूरत है, क्योंकि एक स्ट्रेस फ्री इंसान ही किसी की काउंसलिंग कर सकता है। मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ, और आप पूछेंगे कि डॉक्टर अंजुमन आप अपने आप को शांत कैसे रखती हैं, आपकी लोगों की काउंसलिंग कैसे करती हैं? जी हाँ, मैं अपने आप पर 45 मिनट काम करती हूँ हर रोज सुबह, और दिन के अंदर भी जब भी मेरे को मेडिटेशन करने का समय मिलता है, जाप करने का समय मिलता है, तो मैं जरूर करती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं काउंसलिंग कर रही हूँ, मैं एक पेरेंट हूँ, मैं एक काउंसलर हूँ, तो मेरी मानसिक स्थिति ठीक होनी बहुत जरूरी है। मुझे इमोशनली बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है, मुझे स्ट्रेस फ्री होना बहुत जरूरी है, मुझे एंग्जाइटी फ्री होना बहुत जरूरी है। जी हाँ,
मैं वक्त जब भी मिलता है थोड़ी देर जाप करती हूँ। जाप कुछ भी हो सकता है, ओम नमो शिवाय हो सकता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हे राम 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 हरे हरे, वाहे गुरु, कोई भी जाप हो सकता है। हम 108 बार अगर जाप करते हैं तो हम अपने थॉट प्रोसेस को सही डायरेक्शन में रखते हैं, और जब हमारे थॉट्स ठीक होते हैं हमारा स्ट्रेस कम होता है, और जब हमारा स्ट्रेस कम होता है तो हम एक ऐसे माता पिता बनते हैं जो अपने बच्चों की बेहतर मदद कर सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रेस फ्री इंसान ही दूसरे व्यक्ति की मदद कर सकता है। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल बनना, अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए एक उदाहरण बनना, जी हाँ, कुछ बातें आपको भी चेंज करनी पड़ेंगी अपने आप में। अगर आप 14 घंटे टीवी देखते हैं या 5 घंटे टीवी देखते हैं और आपके आसपास बच्चे जो आपके घर में हैं वो ये सब कुछ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इन हैबिट्स को पिकअप करते हैं, फिर हमारी डांट डपट कुछ असर नहीं करती। तो जरूरी है कि माता पिता खुद भी एक टाइम टेबल को फॉलो करें। अगर हम खुद उदाहरण बनेंगे तो शायद हमारे बच्चे बेहतर सीख पाएंगे। और एक खास बात आज मैं अपने दर्शकों को से डिस्कस करना चाहूंगी, उनके सामने पेश करना चाहूंगी, वो ये है कि माता पिता का जो रिलेशनशिप होता है, स्पाउस का रिलेशनशिप आपस में अगर मजबूत होगा, ठोस होगा, प्यार से ओत प्रोत होगा, तो हमारे बच्चे जो देखेंगे वो सीखेंगे। उनके अंदर प्यार की भावना, समझने की भावना, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स की भावना उजागर रहेगी, और वो अपने कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा एक पॉजिटिविटी रखेंगे। कभी कभी स्पाउस में, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े होते हैं, जी हाँ, हर एक घर में होते हैं, मगर कोशिश करी जाए कि अपने बच्चों के सामने ऐसे दृश्य ना दर्शाए जाए जो उनकी नाजुक से मस्तिष्क पर एक अजीब सी छाप छोड़ जाए, जो सारी उम्र उनकी जिंदगी में नेगेटिविटी भरती रहेगी। जी हाँ, आपको एज पेरेंट्स थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि अगर आपके अंदर कोई मन मुटाव है, आप एक दूसरे से सहमत नहीं है, आपको एक दूसरे की बात सही नहीं लगती, तो दोनों में से एक इंसान चुप हो सकता है और कोऑर्डिनेट कर सकता है। क्योंकि जिन बच्चों के लिए हम पढ़ाई पर, घूमने पे, कपड़ों पे, उनके सजने संवरने पे, उनकी ग्रूमिंग पे पैसे खर्चते हैं, सबसे जरूरी है उनकी मानसिक स्थिति पे, मेंटल वेलनेस पे काम करने की जरूरत है। आजकल मैंने देखा है कि सुशांत सिंह की डेथ के बाद ज्यादातर लोग मेंटल इलनेस की बात कर रहे हैं। ये आज का टॉपिक नहीं है, ये तो बरसों से चलती आ रही है कि हमारी मानसिक स्थिति का एक सिस्टम में रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमारी मानसिक स्थिति ठीक होगी, हम किसी भी हालत में, किसी भी समय में, किसी भी वक्त में खुश रह सकते हैं। और हम क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को, क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को? अगर हमें अपने बच्चों को एक पॉजिटिव, एक कॉन्फिडेंट, एक हाईएस्ट स्टीम का बच्चा बनाना है, तो हम माँ बाप को एक दृढ़ निश्चय करना है कि हम अपने आप को मेंटली स्टेबल रखेंगे। चाहे उसके लिए हम प्राणायाम करें, चाहे उसके लिए हम मेडिटेशन करें, चाहे हम उसके लिए योगा करें, चाहे हम अपने 45 मिनट सुबह के अपने आप को दें। पहले हम माता पिता अपने आप को स्ट्रेस फ्री, एंजाइटी फ्री रखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपस में रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ अगर किसी बात पे सहमत नहीं भी है तो अलग कमरे में बात कर सकते हैं। बच्चों के सामने कोशिश करें कि नेगेटिव बातें और झगड़े ना हो। उनकी मस्तिष्क पर इनका बहुत गहरा असर होता है। नंबर 3, अगर आप खुद एग्जाम्पल बनना चाहते हैं तो पहले खुद एक अच्छा उदाहरण बनिए बच्चों के लिए, वो आपको फॉलो करेंगे। आप माता पिता बच्चों के रोल मॉडल हैं। तो आज शायद मैं कुछ आपको ऐसी बातें बता पाई हूं जिनसे आप माता पिता कुछ सीख पाएंगे, स्पेशली उन गृहिणियों के लिए, उन माताओं के लिए
जिनको माता तो बन चुकी हैं, माँ बन चुकी हैं, मगर पेरेंटिंग के टिप्स कहीं ना कहीं हिले हुए हैं। और जब तक हम गुड पेरेंट्स नहीं बन सकते, हम अपने बच्चों को सोच समझ के भी अच्छा नहीं बना पाएंगे। उनके लिए ज़रूरी है कुछ टिप्स की, जिनके बारे में मैंने आज आपसे विवरण पे बात की है। चाहूँगी आप ज़रूर अपनाएं और मुझसे जुड़े रहिए कुछ खास टिप्पणियों के लिए, कुछ खास टिप्स के लिए। मुझे इन टिप्स से बहुत फायदा हुआ, शायद आपको भी होगा। अपने अगली टॉक शो तक मैं आपकी इन बातों के साथ आज आपसे इजाज़त लूँगी और चाहूँगी आप अपने बच्चों को खुशहाल, इमोशनली बैलेंस्ड और एक स्टेबल बच्चा बना सकें। आशा रखती हूँ आप ज़रूर कोशिश करेंगे। नमस्कार।